हेलो एवरीवन, आज है 17 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इन्फीबीम एवेन्यू के बारे में। 17 रुपए का शेयर है, 3.5% का फॉल यहाँ पर देखने को मिला है। एक खबर निकल कर आई है इस कंपनी के बारे में, जो कि फिर भी आज ही खबर आई है, लेकिन फिर भी कोई तेजी में चीज़ें कन्वर्ट होती नजर नहीं आई। बात करेंगे वीडियो में सारी चीज़ों के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखिए, 17 रुपए का शेयर है और जनरली कंपनी जो है वो पेमेंट गेटवे के तौर पे काम करती है। ये सीसी एवेन्यू, बिल एवेन्यू आपने सुना होगा, तो ये इन्हीं की प्रोडक्ट है। यहाँ पर आज गिरावट है, बाजार उतना ज़्यादा नेगेटिव नहीं था। यहाँ पर एक महीने में 10.5% से भी ज़्यादा का फॉल देखने को मिल गया। ग्राफ इंटरेस्टिंग है, पिरामिड बना ज़रूर है। 20 रुपए से गिरकर 18 पर आया, वापस 20 पे पहुंचा, वापस अभी उससे नीचे जा चुका है। एक साल का भी अगर आप ग्राफ देखोगे तो 53% डाउन है ये। 38 रुपीज के लेवल से गिरकर आया है, उतनी भयंकर गिरावट है। और अगर बीच में अटेम्प्ट भी करा, कोशिश भी करी, तो फिर हर बार गिरावट है। अगर अटेम्प्ट भी देखो 12-15% की तेजी अगर आती भी है तो उससे ज्यादा का फॉल लेके जाती है। लगातार गिर रहा है, अपने एक साल के सबसे लोवेस्ट प्राइस पर है। 5 साल की अगर हम बात करने जाए तो एक बड़ा राइज हमने देखा था यहाँ पर 2023 अगस्त से लेकर फरवरी तक ये तेजी चली थी, मतलब 2024 तक। लेकिन उसके बाद मेजर फॉल 14 रुपए से मतलब मेजर फॉल आया। जो एक सपोर्ट यहाँ पर कह सकते हैं कि जो देखने को मिल रहा है वो 13 और 14 रुपए का जो लेवल है वो एक सपोर्ट के तौर पर, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पर यहाँ पर काम कर सकते हैं। जो खबर निकल कर आई थी इस कंपनी के बारे में वो यही थी कि भैया इन्फीबीम एवेन्यू ने एमओयू साइन करा है, ठीक है, टू डेवलप रियल टाइम डीप फेक डिटेक्शन सिस्टम। देखो अभी के टाइम पर सोशल मीडिया पे भी अगर देखोगे तो डीप फेक काफ़ी चल रहा है, ठीक है। लोगों की इमेज अगर आप देख रहे हो तो कई तरीके से स्वैप हो रही है, जिससे कई बार लाखों का नुकसान होता है, करोड़ों का नुकसान होता है, इवन कई और सी चीज़ें भी देखने को मिल जाती है। तो इन्फीबीम एवेन्यू ने अनाउंस करा है टू साइन स्ट्रेटेजिक एमओयू फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट विद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर के साथ, और वन ऑफ द टॉप रैंकिंग जो कि यूनिवर्सिटीज़ है उनके साथ ये कोलेब्रेशन होने वाला है। और इस कोलेब्रेशन का एम ये होगा कि जो रियल टाइम डीप फेक डिटेक्शन सिस्टम है वो डेवलप्ड यहाँ पर करा जाएगा, जिससे अगर आप देखो तो एनहांस डिजिटल सिक्योरिटी फॉर गवर्नमेंट एंटिटीज, कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवली कॉम्बैट द राइजिंग थ्रेट ऑफ एआई जनरेटेड जो भी डिफेक्ट्स है उसको लेकर। तो इसके लिए ये चीज़ें होने वाली है। और यहाँ पर देखो तो डीप फेक काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व हो रहा है, हम सभी पिछले कुछ टाइम में देखा है कि जिससे एआई जनरेट मीडिया कैन बी क्रिएटेड, हाइपर रियलिस्टिक फॉल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल इवेंट्स, लीडिंग मिस इन्फॉर्मेशन, साइबर बुलिंग, हरासमेंट, फाइनेंशियल फ्रॉड, बहुत सारी चीज़ें यहाँ उसके मतलब चलते हो रही है। तो एक अच्छा इनिशिएटिव मैं कहूँगा अगेन, लेकिन फिर भी कोई बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन इस कंपनी के लिए नहीं आने वाला है, ठीक है। इनका जो मेन बिजनेस है वो पेमेंट गेटवे का ही है। फिनटेक कंपनी है ये, जो कंपनी डिजिटल पेमेंट सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। जब भी आप ऑनलाइन कोई पेमेंट्स करते हो तो एक मिडिल मैन होता है, गेटवे होता है, जो इस पेमेंट को सिक्योरली एग्जीक्यूट करता है। ये एक कंपनी अगेन ऐसी कई, ऐसा नहीं कि भाई ये कोई बहुत बड़ी मतलब ये जो करती है वो कोई नहीं, बहुत सारी कंपनीज ये काम कर रही है, ठीक है, बहुत सारी कंपनीज कर रही है ये। तो ऐसा भी नहीं कि भैया इनका कोई बहुत बड़ा प्रेजेंस है, लेकिन फिर भी कंपनी अच्छी मैं कहूँगा। लेकिन अगेन मेजर फॉर हमने यहाँ पिछले कुछ टाइम में देखे हैं। और कंपनी अगर आप देखोगे यहाँ पर वैल्यू मतलब वॉल्यूम्स के बारे में देखें तो 1,70,00,000 के आसपास के शेयर्स यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए। ऑलमोस्ट 40 रुपए के लेवल से गिरकर आया, 17 रुपए का लो बना है, जो कि आज ही इसका बनता हुआ नजर आया है 52 वीक्स का। 60 रुपए का हाई भी बनाया था इसने, ऑल टाइम हाई। मार्केट कैप 4,828 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। कंपनी के बारे में अगर हम बात करने जाए तो देखो, जहाँ तक डिविडेंड की बात है इसने पे किया है, लेकिन बहुत ही छोटा सा मतलब 5 पैसे पर शेयर का डिविडेंड पिछले साल पे किया था। उससे पहले भी उतना, उससे पहले भी उतना, उससे पहले भी उतना। तो ये बहुत भारी भरकम डिविडेंड नहीं पे कर रहा है। और कंपनी जहाँ तक बात करी है यहाँ पर देखो, देखने में लगता है कि यार शेयर इतना सस्ता है, लेकिन एक्चुअली में वजह यहाँ पर बोनस रही है। कई सारी कंपनियों जो आपको देखने को मिल रहा है 15 रुपये 20-22 पे, ये वैसे बोनस दे देकर इस प्राइस पे आया है, ठीक है। यहाँ पर 2001 अगर आप 2017 की बात करो यहाँ पर, ठीक है, तो 1 के 10 शेयर बने थे यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल उस टाइम पे शेयर प्राइस अगर मान लीजिए कि 500 का था, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो ये 50 का हो गया इस स्प्लिट के बाद। अगेन बोनस इन्होंने पे किया एक का, हर एक शेयर पे 1 शेयर का इन्होंने बोनस पे किया। तो जो 50 रुपए का था वो 2021 में फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये तो 25 का हो गया।
अगेन 2022 में बोनस दे दिया, तो जो 25 का था वो 12.5 का हो गया। समझ रहे हो, शेयर प्राइस 500 रुपये, लेकिन बोनस और स्प्लिट के चलते ही इतना कम हुआ है। तो कई लोग ये कहते हैं ना कि भाई साहब पेनी स्टॉक है लेकिन फिर भी अच्छा प्रॉफिट कर रही है, अच्छा रेवेन्यू कर रही है, तो वो क्यों कर रही है, क्यों पेनी स्टॉक है? कई सारी कंपनियों में एक यही वजह आपको देखने को मिलेगी कि पेनी स्टॉक है नहीं, बनाया गया है इसको। और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है। और जब आप वैल्यूएशन निकालते हो ऐसी कंपनियों के तो महंगे ही होते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़े बहुत एवरेज में कहूँगा 22 का पी है इसका, सेक्टर पी 29 के आसपास का है। फाइनेंशियल्स अगर आप देखो तो कंपनी प्रॉफिटेबल है, और इवन पिछले 2-3 क्वार्टर थोड़े से डिसेंट रहे इनके। लास्ट क्वार्टर में 1100 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू था और प्रॉफिट 62 करोड़, जो कि बेहतरीन प्रॉफिट मैं कहूँगा। इससे पहले के क्वार्टर में 1000 करोड़ का रेवेन्यू था और तकरीबन 44 करोड़ का प्रॉफिट था। उससे पहले के क्वार्टर में 775 करोड़ का रेवेन्यू था और तकरीबन 70 करोड़ का प्रॉफिट था। तो रेवेन्यू में एक अच्छा जंप आया है और प्रॉफिट भी धीरे धीरे बढ़ा है। अगेन आने वाले क्वार्टर और इंपॉर्टेंट होंगे इसके कि भैया और अच्छे प्रॉफिट्स हमें देखने को मिले, और अगर ऐसा होगा तो चीज़ें बेहतर होगी, वरना नहीं होगी। जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में बात करें, प्रमोटर की होल्डिंग 27.36% की है। प्रमोटर की होल्डिंग देखो वैसे कम है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर म्यूचुअल फंड 0.14% का स्टेक लेकर बैठे हुए हैं। डोमेस्टिक के पास 0.01% है। एफआई 7.17% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे, और जो रिटेल इन्वेस्टर है वो 20.53% की होल्डिंग है उनके पास। अदर पार्टीज 44.78% पर है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न उतना भी डिसेंट नहीं कहूँगा, क्योंकि इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम क्वांटिटी में है यहाँ पर। म्यूचुअल फंड और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन तो ना के बराबर है। एफआई जरूर यहाँ पर एक अच्छी खासी क्वांटिटी में देखने को मिल जरूर रहा है, लेकिन अगेन वो भी देखना रहेगा कि वो क्या सिनारियो उनका भी देखने को मिलेगा। रिटेल इन्वेस्टर की होल्डिंग डेफिनेटली डिसेंट है यहाँ पर। देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न अगेन कहूँगा कि एवरेज है। प्रमोटर की होल्डिंग वैसे भी यहाँ पर बहुत कम है। इन्फिबीम एवेन्यू जो आज खबर आई थी इनकी डीप फेक को लेकर के, जो एमओयू साइन किया गया, ये बहुत छोटी खबर है, उससे कोई बहुत बड़ा जंप स्टॉक प्राइस में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। यहाँ पर गिरावट है, और चार्ट पैटर्न भी अगर आप देख रहे हो 1 साल का, तो डिक्लाइन फेज में है। यहाँ पर ट्रेंड अभी के लिए इसका नेगेटिव है। पहली चीज़ तो ये कि यहाँ पर एक सपोर्ट, एक बेस बनना चाहिए। जो इनिशियल सपोर्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो 14 रुपये के आसपास है। इससे पहले भी मतलब 22-23 में यहाँ पर बना था उस लेवल पर। देखते हैं कि इस बार भी बनने में कामयाब होता भी है कि नहीं। अगेन ये देखो, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया तो लाइक और शेयर करें, चैनल पर पहले एक बार प्लीज सब्सक्राइब करें, और इन्फिबीम एवेन्यू के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।